हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का वर्टेक्स एकेडमी की इस लाइव प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 1 के। वर्टेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे ये हमारी पहली क्लास है, जिसके अंदर हम ले रहे हैं क्लास 10th का लाइव प्रोसेसेस चैप्टर। ये साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर है। इसके अंदर हमें काफी चीजों को जानने को मिलती है। हमें जानने को मिलता है हमारी बॉडी के अंदर जो तरह तरह की प्रोसेसेस हो रही है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस कैसे होती है। हम खाना खा रहे हैं और उसके बाद हम काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में लिंक क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। और आज इस चैप्टर का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, वैसे तो सारे नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेक्चर नंबर 1 के साथ। सबसे पहले जानते हैं कि आज हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर का मतलब है कि लाइफ प्रोसेस है क्या चीज, क्या है लाइफ प्रोसेस। फिर हम जानेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, और न्यूट्रिशन को भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ये 3 टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। देखते हैं कि आज की क्लास में हम टॉपिक कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अब तक के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्लियर, आने के बाद इनके ऊपर टिकट लगा देंगे जितने हमने टॉपिक किए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, होती क्या है लाइफ प्रोसेस। हम चैप्टर पढ़े लाइफ प्रोसेस को, टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट कर देते हैं कि न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रीशन, चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। इस टाइप से करवाते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब तक बच्चे को छोटी छोटी चीजें क्लियर नहीं होगी, जब तक बच्चा रट्टा मार लेगा, लेकिन अच्छे जैसे आईआईटी जेईई इनको नहीं निकाल पाएगा। तो जानते हैं सबसे पहले ये लाइफ प्रोसेसेस होती क्या चीज है। लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक एक्टिविटीज होती है, वो बेसिक प्रोसेसेस होती है जो हमें जिंदा रखने के अंदर हेल्प करती है। वो प्रोसेस जो हमको जिंदा रख रही है, जो हमको लाइफ दे रही है। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसी प्रोसेसेस, 2 सेकंड बच्चा, ऐसी प्रोसेसेस जो हमें क्या दे रही है, जो हमें लाइफ दे रही है। तो जो प्रोसेसेस हमें लाइफ दे रही है उन्हीं को मैंने क्या नाम दे दिया, लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आया? यही लिखा है यहाँ पे, लाइफ प्रोसेस आर दी बेसिक एक्टिविटीज। ये बेसिक एक्टिविटीज है दैट कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती है। These processes that help organism to obtain energy, grow and repair the body। जो प्रोसेस होती है ये ऑर्गेनिज्म को एनर्जी लेने के अंदर, ग्रो करने में, और अपनी बॉडी की जो सेल्स होते हैं, जो डैमेज सेल होते हैं, उनको रिपेयर करने के अंदर काम आते हैं, और साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी काम आती है। अगर एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आ जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख के आइएगा। देखिए ये क्या कहता है, लाइफ प्रोसेस आर द ऑल द एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। अगर ये आपका 1 नंबर के अंदर आता है या 2 नंबर के अंदर आता है, देखिए 2 नंबर के अंदर जैसे बेसिकली डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, ये एग्जैक्टली 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 5 नंबर में एक्चुअली डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, उसमें पूछा जाए कौन से लाइफ प्रोसेस होता है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। लेकिन इसके भी चांसेस कम होते हैं। इसके चांसेस होते हैं वो हम जैसे जैसे आप हमारे साथ बढ़ते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन बाय चांस एग्जाम में पूछ ली जाए या पूछ नहीं जाएगी। अगर टीचर पूछते बाय चांस तुमसे तो तुम्हें ये डेफिनेशन बोलोगे, लाइफ प्रोसेसेस आर द ऑल एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। वो सारी एक्टिविटीज जो ऑर्गेनिज्म पर करता है। देखो एक डेफिनेशन और बन जाएगी, वो एक्टिविटीज जो एक ह्यूमन बीइंग करता है अपनी लाइफ को रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बस ये लिखा है, लाइफ प्रोसेसेस वो सारी एक्टिविटी होती है जो बहुत जरूरी होती है किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि वो जिंदा रह पाए। ये होती है बेटा लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद हमें लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत ही क्या है, व्हाई लाइफ प्रोसेसेस आर इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। एवरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। देखिए जो भी चीज है जो आपके सामने जिंदा है वो लाइफ प्रोसेस तो जरूर कर रही होगी। अब सर लाइफ प्रोसेस समझ गए, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती है जो मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के अंदर हेल्प करती है। लेकिन है कौन सी प्रोसेस भैया, आप सबने सुना होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे कुछ प्रोसेस है वो हम आगे पढ़ लेंगे भैया। चलिए अब तक हमने क्या जाना कि लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जो किसी ऑर्गेनिज्म को करनी पड़ती ताकि वो जिंदा रहे। अब भैया हम सबको पता है कि हर कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, देखिए सबसे पहले जिंदा रहने के लिए। जिंदा कैसे रहेगा इस बात पे बात करते हैं, ताकि वो अपने खाने से एनर्जी बना पाए। आपने खाना खाया उससे आपको एनर्जी मिली, उस बीच की जो प्रोसेस है उसको जोड़ता है न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम जानेंगे। हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रही है हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे सेल थे जो डैमेज हो चुकी है उनकी रिपेयरमेंट कैसे हो रही है, कैटेलिट्स बन कैसे रही उनके बारे में हम जानेंगे। हमारी बॉडी से वेस्ट कैसे निकाला जा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। और हमारी बॉडी का जो हेल्दी इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, उसको मेंटेन रखने के अंदर ये लाइफ प्रोसेस हेल्प करती है। तो चलिए जानते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो इस क्लास के अंदर हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने वाले हैं।
फुल्ली कंप्लीट नहीं करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे फुल्ली हम कंप्लीट कर दे। शायद थर्ड लेक्चर के आसपास हमारी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी न्यूट्रिशन। चलिए न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी। न्यूट्रिशन एक वो प्रोसेस है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उसे यूज करता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी के जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, और अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी लाइफ को, जितनी भी डेली रूटीन है उनको फॉलो, उनको करने के लिए हम इस एनर्जी को यूज करते हैं। एनर्जी कौन बना रहा है? न्यूट्रिशन बना रहा है। समझ में? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, वो लाइफ प्रोसेस है जो आपकी बॉडी को क्या दे रही है? एनर्जी दे रही है। समझ में आ गया? अगर आपसे एग्जाम में इजी डेफिनेशन कैसे लिखनी है ये भी देख लो। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर द एनर्जी एंड ग्रोथ। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जहां पे हम, जैसे कि ये हमारी चुल्लू जी, इसको मैं नाम देता हूँ चुल्लू जी, खाना खा रही है, इस खाने को खा रही है, इस फूड को अंदर लिया और यूटिलाइज करके इसी क्या बना ली? एनर्जी बना ली। बस इतने ही प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूट्रिशन दे दिया। समझ में आ गया? एक बार वापस से पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज इट टू गेट एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस फॉलो करते हैं न्यूट्रिशन, उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेता है और उसे एनर्जी बनाता, उससे क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, जिससे वो अपनी ग्रोथ कर पाए, बॉडी को रिपेयर कर पाए और जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर पाए। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज आपके दिन भर के अंदर, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे आप टीवी देख रहे हो, इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आएगी कहां से? इसी न्यूट्रिशन के प्रोसेस से। इसको हम डिटेल में जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं। चलिए एक बात, वाई इंपोर्टेंट, वाई न्यूट्रिशन इंपोर्टेंट, न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है? चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहली बात मैंने पहले का, न्यूट्रिशन हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वो एनर्जी यूज की जाएगी आपकी ग्रोथ के लिए, आपके जो सेल डैमेज हो चुके हैं उनको सही करने के लिए, कीप द बॉडी हेल्दी, आपकी बॉडी हेल्दी रहे उसके लिए वो एनर्जी यूज करेगी। तो मेन न्यूट्रिशन का मतलब ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन मतलब नहीं, मेन न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो मेनली वो एनर्जी बनाता है। 2 सेकंड, वो एनर्जी बनाता है, तो लिख लीजिए इस बात को भी। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपका मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपकी एनर्जी बनाने के लिए। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे इंपोर्टेंट। इससे कई बार आपसे बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है आपके आने वाले प्री बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आ जाए। तो अब जानते हैं हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहला मोड है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन दोनों को हम कवर कर लेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम एंड करेंगे। हमारी क्लास का जो एवरेज ड्यूरेशन होगा वो अराउंड अराउंड 15 टू 16 मिनट्स का होगा। इसके ऊपर हम क्लास लेंगे। मेरा मानना ये है कि बच्चा बिट साइज के अंदर, बिट साइज वीडियो के अंदर काफी अच्छा सीखता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि बस मुझे मेरी लाइफ के सिर्फ और सिर्फ, या मुझे मेरे दिन के 15 मिनट दे रहे हैं और मैं चैप्टर का काफी टॉपिक्स अच्छे से सीख लूंगा। आपको वर्टेक्स एकेडमी के अंदर कोई चीज सिखाई ही नहीं जाती, उसके प्रैक्टिकल भी दिखाए जाते हैं। लेकिन आज की क्लास हमारी थोड़ी बेस्ड क्लास है, तो इसके अंदर थोड़े से कम प्रैक्टिकल हो पाएगी, थोड़ी बहुत ही कम प्रैक्टिकल है। लेकिन आगे क्या, वर्टेक्स एकेडमी को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको आगे काफी काफी एक्सपेरिमेंट्स वीडियो मिलने वाले हैं। तो अभी जाइए वर्टेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन देन ऑटोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन, देखिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंटर्स लाया हूँ, आप उसको एग्जाम में देखो, ये स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और मैंने थोड़ा सा इसको कलरफुल रखने की कोशिश की है, क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अक्सर, कलर प्रिंट आउट नहीं लेते। इसका मैं एक तरीका डाल दूंगा कैसे, अगर कोई बच्चा है जो कहता है कि सर मैं एक पेज पे इतनी बड़ी स्लाइड कैसे लूं, उसके लिए एक वीडियो डल है, ये आपको मिल जाएगी कुछ एक दिनों के ना, जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि आप इन चीजों को, इनको एक पेज के अंदर 4-4 स्लाइड कैसे कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरे एक सजेशन ध्यान रखिएगा, आप जब भी प्रिंट करवाएं, कलर्ड के अंदर प्रिंट कराएं, कि बच्चे के अंदर जो बैठने होती है चीजें वो कलर से ज्यादा बैठती है, तो कलर के अंदर इसको प्रिंट कराएं। मैं धक्के से इसको कलर प्रिंट करा देता हूं, क्यों? मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि बच्चा प्रिंट ना करा पाए, मैं चाहता हूँ कि बच्चा इससे प्रिंट करवा के पढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेडीमेड फूड। देखिए भैया, आप सब क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं भैया? इस जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहता है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। जैसे कि ह्यूमन, सर मम्मी तो किचन में खाना बनाती है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक नहीं है बेटा, वो भी हेटेरोट्रॉफिक है। क्यों? तो बेटा खाना कहाँ बना रहे हैं? आउटसाइड द बॉडी।
सर तो फंगी भी अपना खाना आउटसाइड द बॉडी बनाती है, तो वो क्या बेटा, वो भी हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आती है। जब हम बॉडी के अंदर खुद का खाना बना रहे होते हैं, बॉडी के अंदर ही बनाया, बॉडी के अंदर ही खा गए, उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है किसे, जब हम अंदर ही खाना बना रहे हैं, अंदर ही उसे खा जा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जब हम बाहर से खाना लेंगे और उसे थोड़ा सा पका के जो भी हम लोग करना है, फिर हम खाने को यूटिलाइज करेंगे, अंदर लेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ कह रहे हैं अब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये बात सबसे पहली इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ क्लोरोफिल, सर ये क्लोरोफिल वाला क्या चक्कर है, ये हम जाने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो हम अगली क्लास में करने वाले हैं, उसके दौरान आपको सभी को बताऊंगा कि क्लोरोफिल का क्या चक्कर है। बस इतना अभी तक के लिए ध्यान रख लो, थोड़ा सा रटा, प्लीज 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 थोड़ा सा रटा मान लीजिए भैया, रटा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। आप ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, लेकिन हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, तो लैक ऑफ क्लोरोफिल। ये अपना क्या करते हैं, रेडीमेड फूड ऑर्गेनिक, जो हमारा रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड होता है, उसे ओपन करते हैं, जैसे कि हम फ्रूट्स खा लिया, फीड फ्लोर, जो ये सब हमने खा लिया, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड। ये इनको ऑब्टेन करते हैं, ये एनिमल्स, फंगी एंड मेनी मोर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं अगली स्लाइड के अंदर लेके आऊं, तो उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दिस दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मॉडर्निजेशन। जैसे कि ह्यूमंस, ह्यूमंस क्या करता है, प्लांट से खाना लेगा, उससे बनाएगा और खा जाएगा। उसके बाद काउ, काउ देखिए आप इसे, काउ क्या करती है, बाहर से ग्रास लेती है, प्लांट्स को खाती है डायरेक्टली, वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मॉडर्निजेशन। लोयन को देखा है, लोयन खुद खाना नहीं बनाता, या तो दूसरों का मांस खा लेगा, या फिर मांस ही खाता है लोयन। लोयन क्या खाता है, मांस ही खाता है। तो ये क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मॉडर्निजेशन। ये क्या है बेटा, दिस इज, देखिए ये क्या चीज है, इस ये क्या है, इसका आपको कमेंट के अंदर आंसर देना है भैया, हम भी देखना चाहें। इसका भी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर देना है, किसका, अरे 2 सेकंड देना, पेन चलना बंद हो जाता है, हाँ। इसका भी आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो मैं, अब क्या हुआ, ये मैंने सोच रहा था कि को 2 क्वेश्चंस हैं वो मुझे देने हैं, तो मैं, मुझे ध्यान आया कि ये दोनों मैं आंसर बताने वाला था, ये मेरे जुबान के अंदर आ गया था इसका वर्ड, लेकिन मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो बच्चों से पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, वो कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए चलिए, आप ये थोड़ा सा easy कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ, दिस इज फंगी। ये क्या है, फंगी। तो क्या सर फंगी भी, फंगी फंगी, ये तो फंगी सर गलत है, अभी हम सब्सक्राइब कर रहे हैं सर, आपने गलत बता दिया, फंगी थोड़ी है ये तो सर मशरूम है बस। दिस इज मशरूम, ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये टेस्ट कर रहा था, दिस इज द मशरूम, ये फंगी नहीं है। काफी बच्चे मैंने देखा है कि फंगी और मशरूम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये मशरूम है। फंगी क्या होती है उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज मशरूम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सो सॉरी। चलिए, हेटेरोट्रॉपिक मॉडर्निजेशन कंप्लीट हो गया हमारा। जैसे मैंने जाना ये अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये एक रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड को कंज्यूम करते हैं, ये एनिमल्स, फंगी एंड बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉफिक उल्टा है भैया, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मेड अप ऑफ न्यूट्रिशन, 2 सेकंड, सो सॉरी। Autotrophic mode of nutrition is the mode of nutrition in which organism pay their own food from simple inorganic substance। ध्यान रखिएगा, एक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा इसको, ध्यान रखिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए भैया, किसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको। तो एक मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, देखिए कई बार एग्जाम के अंदर आपके जो एमसीक्यू टाइप एग्जाम होते हैं, या आपके अंदर बोर्ड के अंदर एमसीक्यू आते हैं, उनके अंदर कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसको मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा, जब भी आपको मैं वो करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ऑटोट्रोफ अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक। वो किसको ऑब्टेन कर रहे थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक फूड आइटम्स को ऑब्टेन कर रहे थे, लेकिन ये खाना किससे बना रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हाइड्रोजन जिसको हम H2O बोलते हैं, सॉरी हाइड्रोजन बोलो, सॉरी H2O जिसको हम वाटर बोलते हैं, जो अपने सनलाइट को यूज करके अपने प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के अंदर, देखिए क्लोरोफिल आ गया, यहाँ पे क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है, अपने इसको 9th 8th 6th 7th 8th पढ़ते ही आ रहे हैं इसको, वरना आप फोटोसिंथेसिस के अंदर और अच्छे से जान लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इसके अंदर क्या क्लोरोफिल है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना खुद बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक मॉडल ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज, ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए इन सब का यूज करते हैं। अब यहाँ पे बायो प्रोडक्ट के अंदर हमको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाती है। एक मैं आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करवाना चाहूंगा, एट्रो, चलिए इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हाँ। इसको जो फॉलो करते हैं हम उसको कहते हैं हेट्रोट्रोफ।
जो ये न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ह्यूमंस क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। इसको मैं वहां पे भी लिख देते हैं, आगे लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। अब जो ऑटोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन कहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप, उसे मैं कहते हैं हेटरोट्रॉप्स, और इसे हम ऑटोट्रॉप्स। समझ में आ गई। अब इन्हें मैंने आपको बताया इनको क्या कहते हैं हम, हेटरोट्रॉप्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉप्स, जो कि हेटरोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन शो करते हैं। और ऑटोट्रॉप्स जैसे कि प्लांट्स और ब्लू, 2 सेकंड ये पहले बंद हो गया मेरा। जैसे कि प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है, देखो भैया ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ चीज है, आपको इसको कमेंट करना है, मैं आपको ये देख लेता हूँ। ये देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट्स के अंदर करना है। तो इसका आंसर करना ना भूलिएगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स के अंदर करना है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप, ये हमारा प्लांट्स है और ये हमारी एल्गी। समझ में आ गई। जो हेटरोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन दिखाएंगे, मोनोट्रॉप, जो हेटरोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन दिखाएंगे उसको हम हेटरोट्रॉप्स। चलिए भैया, इसी के साथ आज की हमारी क्लास एंड होती है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, वर्टेक्स एकेडमी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सराहना। अगली क्लास में आप सबके लिए मैं कर लेके आ रहा हूँ हेट्रोट्रॉफिक मोनोन्यूट्रिशन, कुछ टाइप जो आप सभी पता होगा, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, हाँ हाँ वही, वो आपको हम अगली क्लास में डिस्कस करवाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। देखिए अकेले अकेले पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है ना, बच्चे थोड़ा और सीख लेंगे। आपका क्या जाता है भैया, आप तो पढ़ लीजिए, दूसरों को थोड़ा और पढ़ा दीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।